दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने तो न्यूज़ सुना ही होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चालू हो गया है। और उस युद्ध का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पे पड़ेगा। क्रूड ऑयल पे पड़ेगा। रोज जो रोज मतलब आम जनजीवन था इजराइल और फिलिस्तीनी भाइयों का, वो जो है पूरा गड़बड़ हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में दोस्तों क्या होगा? और वार जो है अभी तक ये जो चल रहा था अभी ये रसिया यूक्रेन का, ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूरोप की इकोनॉमी जो है वो माइनस में जा चुकी है। अपना यूएस भी जो है अभी माइनस में जाने की संभावना है, लेकिन अभी गया नहीं। और कह सकते हैं कि यूरोप, अमेरिका, और फिर उसके बाद अपना ये मिडिल, अपना गल्फ कंट्री का इजराइल और ये फिलिस्तीन वाला मामला। तो दुनिया कहीं ना कहीं अगर एक शांति तरीके से रहे, ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं युद्ध हो ही जा रहा है, चाहे वो छोटे कंट्री में हो या फिर बड़े कंट्री में हो। आप देख रहे हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। 2 साल के ऊपर की लड़ाई हो गई, अभी तक बंद नहीं हुआ, और जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा बेचारे गरीब कंट्री जो है उनको भुगतना पड़ता है कि गरीबी, भुखमरी, वहां पे अनाज का अभाव, खाद का अभाव। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों, जो बेचारे गरीब देश हैं उनको झेलना पड़ता है। बड़े देश तो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन गरीब कंट्री जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट ही नहीं, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा, आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने इस यूट्यूब की जर्नी में आपको स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार और ट्रेवल, ब्लॉगिंग और इंटरटेनमेंट से संबंधित वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब सोमवार को क्या होगा ये तो सोमवार का मार्केट ही बताएगा। लेकिन मुझे जो पास्ट का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, जब से मैं अभी हूँ, समथिंग 2 ढाई साल हो गया, उसके हिसाब से दोस्तों मार्केट हो सकता है निगेटिव जाए, और भी ज़्यादा निगेटिव जाए। लेकिन कहाँ पे ये जाके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आएगा ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे इस युद्ध का प्रभाव हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और आने वाले समय में अभी एक युद्ध कब तक चलता रहेगा, और उसके साथ ही साथ में महंगाई कितनी तेजी से बढ़ेगी, चाहे वो यूएस की महंगाई तो अभी आप जानते होंगे कि वहाँ पे कितना ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, अभी चावल के एक्सपोर्ट को जो है इंडिया ने बैन कर दिया था, तो यूएस काफी घबरा गया था और वहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी चावल की। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है दोस्तों जैसे जैसे ग्रो कर रही है, उसको झटके पे झटके इंडिया के इंडिया के अंदर नहीं है, बाहर के फॉरेन जो विदेशी झटके लग रहे हैं इंडिया को, वो सबसे बड़ा मुख्य कारण है दोस्तों कि इंडिया जो है वो ग्रो करना चाहता है, लेकिन इंडिया में जो है कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों से दबाव होता है, चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो या फिर किसी और भी माध्यम से इम्पेक्ट पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल इकोनॉमी है आज के टाइम में, तो हमारा इंडिया भी उसके लपेटे में आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अभी मार्केट में नेगेटिव का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा बना हुआ है। और जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था उस समय, उस दिन मेरे को याद है कि मार्केट समथिंग 1500 पॉइंट के आसपास जाके क्रैश हो गया था टोटली। तो अभी युद्ध जो है वो बहुत ही खराब होता है, और युद्ध के टाइम पे मार्केट सभी क्रैश होते ही हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हमारे इंडिया पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा प्रभाव होगा। हाँ, एक जो तेल वाला फैक्टर है क्रूड ऑयल का, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे चीजें महंगी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से। उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे इंडिया पे भी